हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज की की तो इसमें आप लोगों के समझ आने की हम कुछ शुद्ध वर्तनी लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बताना होगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पता है तो यानी कि पहले ही आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो यानी कि क्वेश्चन देखने से पहले। तो इसमें आप पता होगा यानी कितने बच्चों को कितने यानी कि क्वेश्चन पता है हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जैसे आप लोगों के समझ से ऑप्शन भी है, यानी कि 4 ऑप्शन है। जैसे परीक्षण, ऑप्शन बी है परीक्षण। इसमें से कौन सा यानी कि सभी में परीक्षण लिखा गया है। तो आप लोगों को ये देखना है कि नहीं परीक्षण किस तरह से सही लिखा जाता है। तो इसमें हिंदी में क्या होता है, मन मात्राएं और अक्षर और इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए हिंदी में। तो जैसे अगर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछे तो परीक्षण हमेशा किस तरह से लिखा जाता है, परीक्षण हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परीक्षण में इस तरह से शब्द लिख बने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा चारपाई पकड़ना। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो, ऑप्शन सही होगा। चारपाई का पकड़ने का मतलब यानी कि कोई बीमार जैसे रोग से ग्रसित हो जाता है, कहते नहीं उसने तो चारपाई पकड़ लिया, यानी कि उसको उठा नहीं जा रहा है। जब किसी इंसान की तबीयत सही नहीं होगी तो यानी कि वह चारपाई पर ही लेटा रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि बीमार अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो वह चारपाई पकड़ लेता है। तो उसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी इसमें एक शब्द दिया गया उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है। एक समान जैसे आँख है, आँख का आप लोगों को क्या ढूंढना है, समानार्थी शब्द। आँख का जैसे आप लोगों के ऑप्शन भी हैं, गगन हो गया, दूरदर्शी हो गया, सर्वदर्शी या लोचन। तो इसमें आँख का क्या होगा, तो आँख का कहते हैं लोचन वैज्ञानिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आँख का जो है समानार्थी शब्द होता है लोचन। तो इसका डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें भी एक शब्द दिया गया, इसमें इसका भी आप लोगों को समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो निपुण का समानार्थी शब्द क्या है, यानी कि जैसे ऑप्शन है अभिज्ञ, कुशलता, अभिज्ञता या पटुता। तो जो निपुण होता है वह हर एक काम में यानी कि बहुत जैसे मेहनती यानी कि बहुत आगे होता है हर काम में, यानी कि बहुत एक अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि वह सभी कामों में निपुण है, यानी कि सभी काम कर सकता है, होशियार है। तो उसको कहते हैं अभिज्ञ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो निपुण होता है उसको हम और क्या कहते हैं, अभिज्ञ। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। यानी कि आप लोगों के सामने एक शब्द दिया है, उसका यानी कि सही शब्द आप लोगों को चुनना सार्थक। जैसे जिससे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं या मुमूर्ष कहते हैं या मृत्युंजय कहते हैं या फिर मुमुक्ष। तो आप लोग यानी कि इसमें बताइए यानी क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे मर जाने की कामना हो उसे कहते हैं मुमूर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग इसमें जैसे कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। एक कृतज्ञ शब्द है, यानी इसका विलोम शब्द ढूंढना हमने आप लोगों को बताया अगली वीडियो में। विलोम का मतलब होता है एंटोनियम, यानी उसके विपक्षी शब्द क्या है। जैसे विकृतज्ञ हो गया कि अनकृतज्ञ होगा कि अकृतज्ञ होगा कि अपकृतज्ञ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो जो कृतज्ञ होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विकृतज्ञ का अकृतज्ञ हो जाएगा क्या, विलोम, ना कि विकृतज्ञ, अनकृतज्ञ और अपकृतज्ञ ये सभी क्या है गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा है। आकांक्षा, इसमें कौन सा सही लिखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे यानी आकांक्षा कैसा लिखा जाता है। तो आकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि जो शब्द दिया गया है इसका विलोम चुनना है। जैसे परकिया, परकिया का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोगों को ये बताना होगा। तो जो परकिया होता है इसका विलोम शब्द क्षत्रिय होगा कि लाघव होगा कि दृश्य होगा कि स्वीकीय। तो इसका विलोम होगा आप लोगों का डी, यानी डी सही होगा, स्वीकीय होगा किसका, परकिया का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द जो दिया गया एक शब्द के लिए विकल्प चुनिए, यानी ये यहाँ पर आप लोगों के नीचे वाक्यांश दिया है। जैसे जिस भूमि में, यानी जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं, जैसे उजड़ कहते हैं कि उपजाऊ की वीरान की ऊसर। तो जिस भूमि में कुछ पैदा उत्पन्न नहीं होता है तो उसे ऊसर कहा जाता है, ऊसर भूमि उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि रिक्त स्थान भरा है तो उसमें कौन सा शब्द सही है। जैसे बेटी पिता के साथ थी, यानी कि कहाँ जाने वाली थी, कि आने वाली थी, कि जाने वाला थी, कि जाने वाले थे, कि चलने वाले। यानी जब बेटी है तो बेटी के साथ हमेशा जाने वाली लगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो बेटी है पिता के साथ जाने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टंकी की योग्यता 100 लीटर है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो सही क्या लिखना है। जैसे जो यहाँ पर जो वाक्य है, यहाँ पर टंकी की योग्यता 100 लीटर है, यहाँ पर सही शब्द कहाँ पर लगेगा, इसमें से चुनकर लिखना होगा आप लोगों को वही शब्द। तो यानी कि टंकी की योग्यता, यानी टंकी कोई योग्यता किसकी होगी, जो एलिजिबिलिटी होती है, यानी उस योग्य हो। तो टंकी किसी यानी पानी भरने के योग्य, ऐसा तो नहीं उसकी ये 100 लीटर की योग्यता, ये नहीं। यानी यहाँ पर योग्यता की जगह पर कौन सा शब्द सही रहेगा, आयतन सही रहेगा कि गहराई सही रहेगा कि प्रतिमा, यानी कि टंकी की 100 लीटर क्या है, क्षमता है उसकी। यानी इस टंकी में ये टंकी है मान लो ये, तो इसमें यानी कि कितना 100 लीटर पानी आएगा, तो ये इसकी क्या होगी, क्षमता होगी, ना कि इसकी योग्यता है। तो यानी इसकी क्षमता कितनी है, 100 लीटर पानी भरने की इस टंकी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि टंकी की क्षमता है कितनी, 100 लीटर पानी भरने की। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे दिल्ली, यानी कि दिल्ली मलेरिया का जोर है, दिल्ली मलेरिया का जोर है, तो यहाँ डॉट डॉट है, यहाँ पर कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, जैसे सही ऑप्शन। तो दिल्ली में मलेरिया का जोर है कि दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है कि दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है कि दिल्ली के भीतर, यानी दिल्ली भीतर भारत में गए, तो इस यहाँ पर होगा दिल्ली में मलेरिया का जोर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। जैसे जिसका दमन करना कठिन हो, यानी जिसका क्या दमन करना कठिन हो वह क्या कहलाएगा, दुर्बोध कहलाएगा कि दुर्जय कि दुर्दम कि दुर्गम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसका दमन करना कठिन हो वह दुर्दम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सी सही वर्तनी है। जैसे षष्ठ किस तरह से लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा संस्कृत में, यानी षष्ठ इस तरह से लिखा जाता है, षष्ठी विभक्त होता है लिखा होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, यानी आगामी कैसा इसी तरह लिखा जाता है, नहीं। तो यहाँ पर आगामी आप लोगों को देखना है, सोमवार सही है, परीक्षा भी सही है, शुरू ये सही, यानी तो इसका आगामी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगामी में यानी पहले बड़ा बनेगा तब गामी लिखा जाएगा, इस तरह से आगामी लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो केंद्र की ओर से उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा,
यानी जो केंद्र की ओर से उन्मुख होता है क्या विकेंद्रीय कहलाता है, कि केंद्रापसारी कहलाता है, कि केंद्रीय कहलाता है, कि केंद्राभिसारी कहलाता है। क्या आंसर होगा इसका? यानी जो केंद्र की ओर से उन्मुख होता है वह विकेंद्रीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी वह क्या कहलाता है? विकेंद्रीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा, यानी जो संकीर्ण है उसका क्या विलोम शब्द होगा? ऑप्शन है जैसे उत्कीर्ण, कि प्रकीर्ण, कि संकुचित, कि विस्तीर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि जो संकीर्ण है ये क्या होगा? यानी संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी संकीर्ण का ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। संकीर्ण का विलोम क्या कहलाता है? विस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 18 है, इतिहास का जानकार। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो इतिहास का ज्ञान जानकार यानी जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है, क्या कहलाता है? इतिहासक, इतिहासज्ञ, या प्रागैतिहासिक, या पुरातात्विक, या ऐतिहासिक। तो वह क्या कहलाता है? ऐतिहासज्ञ कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है, यानी कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा जाएगा? पारस्परिक, 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 पारस्परिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आप, पारस्परिक इसी तरह से लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताना, यानी क्या होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी कमेंट में बताना, तब हम यानी कि क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, यानी पता चले आप लोगों को कितना ज्ञान है और कितनी नॉलेज आप लोगों को बढ़ रही है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।